गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप सभी का एग्जाम जो है 30 सितंबर से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है होने वाला है, और उसी को ध्यान में रख के जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 6.2 जो है लास्ट क्लास में स्टार्ट किया, और इसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, और दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया था, तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया था, चौथा भी हो गया था, पांचवा क्वेश्चन भी हो गया था, और छठा क्वेश्चन भी हो गया था। यहां तक किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। सभी लोगों को यहां तक क्लियर? एक बार जल्दी से वाइट टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, तो हमने 7th 8th 9th 10 ये आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आप लोगों ने किया है? जो लोग नहीं किए हैं वो अभी करेंगे। सिर्फ 1 मिनट का समय है, 2 मिनट का, चलिए 2 मिनट का समय। जो लोग करके नहीं लेके आए होमवर्क, 2 मिनट है, प्रयास कीजिए यहीं पे खड़ी देख के पूरे 2 मिनट। जो लोग नहीं करके लेके आए हैं अभी घड़ी देखिए और देख के प्रयास कीजिए, 2 मिनट का समय। एक प्रयास कीजिए सभी लोग। हाँ सर, बताइए इस प्रिया। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है। देखिए प्रियंका मेहनत कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है प्रियंका। दो मिनट का समय कर लीजिए जल्दी से। प्रियंका, जो मैं फोटो बनाता हूं उस आकृति के हिसाब से आप अपना सोल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि आपके फोटो के हिसाब से चलेंगे तो टाइम लगेगा। इसीलिए जो मैं फोटो बना रहा हूं उस फोटो के हिसाब से आप अपना सोल्यूशन क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? ए बी सी, और यहाँ पे मैं एक पैरेलल ले लेता हूँ पी और क्यू। इस फोटो के हिसाब से आप अपना सोल्यूशन तैयार कर लीजिए, ताकि आप समझाना चाहती हैं तो समझा पाए। चल, बाकी बच्चे भी कीजिए, अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। 1 मिनट हो गया है और 1 मिनट का समय है। जल्दी से, जिसमें से किसी बच्चे का हुआ, आप में से किसी बच्चे का हुआ, बहुत ही आसान सवाल है ये। आप इसे क्लास 9th में सिद्ध भी कर चुके हैं। ये यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, सोच लीजिए। क्वेश्चन में ही लिखा है कि याद कीजिए, आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। एक क्लास 9th की चीजें क्लास 10th में आपसे पूछी जा रही है। चलिए, तो अब मैं सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज है, प्रमेय 6.1 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम हमने दे दिया ए बी और सी। तो अगर हम इसकी तीसरी भुजा के समानांतर, यानी हम तीसरी भुजा ले लेते हैं बीसी, अगर इसके समानांतर किसी भुजा पे हम क्या करते हैं, समानांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो ये उसी अनुपात में बाकी दो भुजाएं जो हैं कट जाए। तो हमने इसका नाम दे दिया पी और क्यू। अब इसी थ्योरम का उपयोग करके आपको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि ये मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी क्यू। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, यानी बीसी के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित, यानी ए क्यू जो है और ये क्यूसी जो है बराबर होगा, यानी कि क्यू जो है वो एसी को बाइसेक्ट करेगा। यही आपको प्रूव करना है। या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि यहाँ पे जो है गिवन क्या दिया है, ए क्यू जो है क्यूसी के पहले से दे रखा है कि आपका क्या है, मध्य बिंदु है, यानी ए क्यू बराबर एसी दे रखा है, और आपको साबित करना है एपी बराबर बीपी हो। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो कौन साबित करना चाहेगा? प्रियंका, आपने जैसा बताया करेंगी
कि मैं बताऊं? यस सर। सर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, बताइए। सर हम सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है कि ए बी का मध्य बिंदु है पी, ये हमें मानना है सर। ए बी का मध्य बिंदु है पी, वेरी P। गुड। तो सर मध्य तो हम बिंदु होता इसको लिख देंगे ना यहाँ पे, देखिए तो इसको हम लिख दिया करेंगे कि हमें गिवन क्या है, यानी कि हमें दिया क्या गया है। तो हमें गिवन क्या दे रखा है हमें यहाँ पे कि एपी बराबर बीपी है, ये हमें दे रखा है ना। है। यस सर। एपी बराबर बीपी है, ये हमें गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यानी कि पी जो है मध्य बिंदु है ए और बी का। अब मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि ये बीच में से काटा गया है। जैसे मैं कहूँ ये यहाँ पे ए बी है और पी इसका मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ पे एपी जो होगा इसको पीबी के बराबर होगा। मध्य बिंदु का ये अर्थ होता है, ठीक है। तो अगर ये मध्य बिंदु है यानी कि एपी बराबर होगा किसके? बीपी के। और एक और क्या गिवन है हमें कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, ये भी गिवन है हमें क्योंकि 6.1 कह रहा है। तो पी क्यू जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये दो चीजें हमें गिवन है। अब आप मुझे बस इतना बताइए पहली चीज कि हमें प्रूफ क्या करना है। यानी सर कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो PQ है वो BC के हमने समांतर खींची है और ये AP का मध्य बिंदु P है। इससे मतलब जो कि ये क्यू जो है एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, यही प्रूफ करना है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वो बराबर होगा QC, ये हमें सिद्ध करना है सर। क्यू बाइसेक्ट एसी, यही प्रूफ करना है ना। यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? हमें यही साबित करना है कि क्यू जो होगा वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि मध्य बिंदु है एसी का, यानी क्यू जो है मध्य बिंदु है एसी का, ये हमें साबित करना है। और हमें ऊपर में दो चीजें दे रखी है। दो चीजें क्या क्या दे रखी है कि एपी बराबर है बीपी का और पी क्यू पैरेलल है यानी समानांतर है बीसी का। और हमें साबित करना है क्यू बाइसेक्स एसी, यानी क्यू बाइसेक्स एसी साबित करने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा क्या कि ए क्यू जो है वो बराबर है क्यूसी का। यानी कि अगर हम किसी तरीके से ये साबित कर दें कि ए क्यू बराबर क्यूसी है तो हम साबित कर देंगे कि क्यू बाइसेक्स एसी है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है? सभी लोग बताएंगे क्या इतनी बातें समझ में आ गई है? इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब सब प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे एक बार जल्दी से बताइए प्रियंका, आप जो बता रही हैं। सर हमें PQ है वो समांतर दे रखा है BC के, तो हाँ, इससे भुजाओं का अनुपात है सर वो बराबर हो जाएगा। तो AP ठीक है, बटे में PB है वो बराबर हो जाएगा AQ बटे में QC। फिर ठीक सर है। हमें दे एक रखा है मिनट कि मैं AP है लिखते चलता हूँ, लिखते चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एपी बट्टे में क्या लिख देंगे? बीपी, ठीक है। ये बराबर होगा इसका अनुपात किसके? ए क्यू बट्टे में QC के सर। क्यूसी के। क्लियर है सभी बच्चों को? और ये किससे आया तो हम यहाँ लिख देंगे बाई बीपीटी। किससे आया ये? बाई बीपीटी, बाई बीपीटी थ्योरम। यहाँ तक किसी बच्चे के डाउट है? क्योंकि पी क्यू समानांतर है बीसी का तो इसका अनुपात जो है बराबर होता है, ये हमने 6.1 में पढ़ रखा है। तो इसीलिए एपी बट्टा बीपी बराबर होगा पी क्यू सॉरी ए क्यू बट्टा क्यूसी के। जैसा प्रियंका ने बताया एकदम सही बताया। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। सर अब Yes, एक sir. चीज बताइएगा, एकदम ध्यान से सोचिएगा। हाँ बताइए, किसी को डाउट है क्या? मैं ही एक्सप्लेन करूंगी आगे। अच्छा आप ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बताइए बताइए। सर अब हम इससे हमें सिद्ध तो सर AQ है वो बराबर सिद्ध करना है QC के। तो सर हमें इससे में से तो कुछ ले नहीं सकते, जो क्यों? जो हमें दे रखा है सर उसमें से देखेंगे। उसमें में AP है वो बराबर दे रखा है PB के, तो सर हम AP की जगह BP भी लिख सकते हैं और BP वेरी की जगह PP लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पे एपी बराबर क्या है? बीपी है। तो अगर हम एपी की जगह पे बीपी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने अगर यहाँ पे बीपी बट्टा बीपी लिख दिया बराबर ए क्यू बट्टा क्यूसी लिख दिया तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ध्यान से सोचिए, बीपी बट्टा बीपी कट जाएगा। अच्छा बताइए बताइए प्रियंका, आप ही बताइए। सर इसके लिए हमें समीकरण भी तो मानना पड़ेगा, भाई हमें दे रखा है, रीजन भी तो नहीं। समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली बन जाएगा। आगे बताइए। सर इसे मतलब बताना तो पड़ेगा ना कि दे कुछ रखा नहीं है। बताना पड़ेगा, हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे सर बस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि एपी बराबर बीपी हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया, चूंकि एपी बराबर बीपी गिवन है इसीलिए हमने बीपी बट्टा बीपी लिख दिया बराबर ए क्यू बट्टा क्यूसी। अब कुछ नहीं करना, साबित हो चुका है। देखिए बीपी सर से मैं बीपी, बताऊं। अरे मैं बता रहा हूँ, हो गया खत्म। आपको जितना बताना था बता दिया, कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व। ठीक है, अब बीपी बट्टा बीपी कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ बच्चा एक। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा? तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो क्या आएगा? क्यूसी बराबर ए क्यू आएगा।
सभी बच्चे बताइए, अगर हम यहाँ पे 1 आ sir. गया तो अगर हम इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो QC बराबर AC आ जाएगा। और जब QC बराबर AC है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो है बाइसेक्ट कर रहा है AC का, हो गया साबित, कोई दिक्कत नहीं है, हेंस प्रूफ। किसी कोई डाउट? हाँ बताइए, आप बताइए प्रियंका, आप क्या कह रही थी? सर प्रियंका आगे एक्सप्लेन करने के लिए कह रही थी और तो कुछ नहीं कह रही थी सर। तो ये कैंसिल आउट करने के लिए कह रही थी ना? यस सर, यही कह रही थी। बस हो गया, मैं समझ गया था कि आपको आ गया है, बना लिया। तो देखिए प्रियंका ने मेहनत किया तो कितना बेहतरीन बताया, यानी हर एक स्टेप इन्होंने बेहतरीन एक्सप्लेन किया। और आप लोग हैं कि मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ था जी, जो गिवन था हमें उसी को देख के उपयोग कर लिया, और कुछ नहीं था, एकदम सरल था। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है पूछ लीजिएगा। टी कैसे आया? टी कहाँ है जी? मैंने टी तो कहीं लिखा नहीं है। टी कहाँ लिखा हूँ जी मैंने? ये आई 1 है भैया, ये टी नहीं है, ये 1 है। बीपी बटा बीपी कटा तो 1 आया। बीपी सॉरी, कहाँ बीपी? ये बीपीटी थ्योरम है जी, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। और कुछ? और किसी बच्चे को? आगे बढ़े? Yes, sir. एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी लोग, जल्दी से। डाउट है तो एन, क्लियर है तो वाई, जल्दी से। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे इसे आपने कर लिया, अगला क्वेश्चन भी आप लोग करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, मजा आएगा आपको। कोशिश कीजिए, बस कोशिश कीजिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जितने सिस्टमेटिक क्लियरिटी के साथ बनाइएगा, मार्क्स उतना बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि शॉर्टकट में, ये शॉर्टकट, ये कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको साबित करने में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। साबित करने का एक ही तरीका है, जिस तरीके से आप कर दीजिए साबित, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस गलतफहमी में एकदम नहीं रहना है कि अगर आराम से हमने साबित कर दिया तो नंबर कम मिलेगा, ऐसा एकदम नहीं। ठीक है, कीजिए सभी बच्चे। इसे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन? सर मैं करूंगी। और कोई? प्रियंका के अलावा? प्रियंका तो कर देंगी मुझे विश्वास है। और कोई इनके अलावा? विकास, नेहा, गरिमा, अफाक, कितने लोग हैं? साक्षी, मुझे ज्यादा लोग का नाम याद नहीं है, बट फिर भी जितने लोग का, गगन, और कितने सर लोग? इसमें कंप्लीट ही एक्सप्लेन सर मैं करूंगी, आप कुछ मत करना। अच्छा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आज प्रियंका ही पढ़ाएगी जी आप लोगों को। प्रियंका टीचर बनना है क्या? नो टीचर सर, बनने? टीचर को नहीं करना है। टीचर नहीं ना बनना है, चलिए तब ठीक है। गुण अच्छा है आपके अंदर एक्सप्लेन करने का, मतलब टीचिंग गुण है आपके अंदर। बनने की इच्छा होगी तो बन सकती है, बेहतर टीचर बन सकते हैं, गुण है अच्छा। क्या बनना है प्रियंका ऐसे आपको? सर मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे डिसाइड करना चाहिए। आज 5 मिनट ना मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हमें कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस जॉब में जाना चाहिए, जाने के लिए सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि मैं सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ 9th-10th के बच्चों को ही नहीं पढ़ाता, मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाता। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जॉब की तैयारी कैसे करें और किस जॉब में हमें जाना चाहिए, ये भी मैं आपको आज के क्लास के एंड में समझा दूंगा। ठीक है, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्या सोचना चाहिए हमें जॉब को लेके, कि हमें कौन से जॉब में जाना चाहिए, उसके लिए क्या आधार होना चाहिए सोचने का, सारी चीजें बता दो। तो जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कीजिए, तब तो उन चीजों को जानिएगा। आज ये चैप्टर तो पहले मेरा एक क्वेश्चन है, क्या? आपने ये जॉब क्यों चुनी? मुझसे? यस सर। अरे तो मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ, पता नहीं आप लोगों को? सर पता है आप MBBS कर रहे हो। मैंने ये पार्ट टाइम में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। कब तक कंप्लीट होगी वैसे ये? मेरी पढ़ाई यस सर। मैं 2026 में अपना पसंद का जो जॉब है, जो मुझे करना है,
पॉसिबल है कि 2026 में मैं वो काम करना स्टार्ट कर दूं। टीचिंग मुझे बचपन से पसंद था, मतलब मैं जब 9th-10th में था ना, मुझे जैसे अभी प्रियंका को कितना अच्छा लग रहा है ना बताने में कि मैं बताऊंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो ऐसे ही मैं भी था। मैं किसी चीज को सीख जाता था तो मैं कोशिश करता था कि कोई मुझे मिले और उसे मैं सिखा दूं, ठीक है। तो एक टीचिंग गुण था शुरू से ही, तो इसलिए मैंने पढ़ा रहा हूँ। बाकी सपना कुछ और है, बताऊंगा आप लोग को क्लास के एंड में, ठीक है। देखिए रुद्रा साइंटिस्ट बनना चाहता है, पहले इस सवाल को सॉल्व कीजिए तब तो साइंटिस्ट बनिएगा, प्रयास कीजिए। चलिए सबका प्रयास हो गया, मैं बताऊं जल्दी से। यस सर। चलिए मैं फोटो केवल बना देता हूँ प्रियंका, आप एक्सप्लेन करना, ठीक नो है। सर, मैं ही बनाऊंगी। आप ही बनाइएगा। चलिए तो एक Yes. ट्रायंगल बना दूं ना। यस सर। चल ये हो गया ट्रायंगल। नामकरण ABC करूं कि कुछ और करूं, बताइए। सर ABC कर दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ABC ही करना चाहिए, जितना सरल रखिएगा उतना फायदा होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो समझ में आना चाहिए ना। कई बार बच्चे इतना कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन कर देते हैं कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है। बीच वाले को क्या नाम दूं? सर EF दे दीजिए। EF, चलिए इनकी इच्छा है EF, तो EF दे दिया गया। चल अब इसे सॉल्व कराएंगी प्रियंका। अब किसी को डाउट हो, मैं हर स्टेप पे रोकूंगा प्रियंका, आप रुकना, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। चलिए प्रियंका बताइए। अच्छा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ बाकी बच्चों को, देखिए करना क्या है सर यहाँ। मैं बताती हूँ। हाँ बताइए बताइए प्रियंका, आप ही बताइए। सर इसे हम कह रहे थे सिर्फ कीजिए कि एक त्रिभुज की, सर पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। ABC त्रिभुज होगी सर हमारी। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, सर किन्हीं दो भुजाओं पर हम मध्य बिंदु ले लेंगे। सर हमने E और F ले लिया, उनको मिला दिया कि ये मध्य बिंदु AB का और AF का ध्यान रखिएगा। ये AB का E जो है मध्य बिंदु है और F जो है AC का मध्य बिंदु है। आगे बताइए। सर फिर हमें कह रखा कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा मतलब EF है, वो BC के समांतर होती है। ये मैं यही कह साबित रखा है, करना है, ये साबित करना है मतलब सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम गिवन में क्या लिखेंगे सबसे पहले? सर हमें E मध्य बिंदु दे रखा है AB का। एक मिनट, हमें जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। गिवन में हम मध्य बिंदु ना लिखे सीधे इससे निकलेगा क्या उसको लिख देते हैं, तो इससे निकलेगा क्या, तो हमें ये यहाँ से लिखेगा AE, एक निकलेगा AE बराबर हो जाएगा किसके? BE के, EB के साथ। ठीक है, BE या AB, ठीक है। और दूसरा क्या निकलेगा? सर AF है वो सर बराबर हो F जाएगा किसके? AC FC का। के, ठीक है। ये सर ये सभी बच्चों को समझ में है कि ये गिवन है। ये क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि हमने AE बराबर BE कैसे लिख दिया और AF बराबर FC कैसे लिख दिया? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? क्योंकि हमें गिवन है कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाओं का मध्य बिंदु यानी AB का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F अगर हम उसको मिलाते हैं, ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि ये मध्य बिंदु है EAB का, यानी कि AE बराबर है BE, और ऐसे ही F जो है मध्य बिंदु है AC का, यानी कि AF बराबर है FC का। ये हमें गिवन है। तो साबित क्या करना है कि जो ये EF होगा वो BC का जो है समानांतर है, ये हमें साबित करना है। तो हम लिखेंगे टू प्रूफ, यानी साबित क्या करना है? EF जो है समानांतर है BC का। अच्छा एक बात बताइएगा, बस मेरा एक सवाल है, आप सभी लोगों से सवाल है कि अगर हमें EF को समानांतर साबित करना है BC का, तो अगर मैं आपसे कहूं कि AE बटा BE बराबर है AF बटा FC को अगर हमने साबित कर दिया, तो क्या ये साबित नहीं हो जाएगा कि EF समानांतर है BC के? यस सर। कर देंगे। चलिए अब प्रियंका बताएंगी कैसे करना है, आप लोग सुनते चलिए। बताइए प्रियंका यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले सर हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, तो सर हम लिखेंगे AE बटे में EB। AE बट्टे में EB, यहाँ पे हमने B ही लिया है तो मैं B ही लिख देता हूँ, ठीक सर है। B। यस सर।
आगे वो बताइए। बराबर होगा AF बटे में FC। AF बटे में FC, ठीक है, आगे बताइए। सर हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि A ही है वो बराबर है BE के। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि AE बराबर है BE के, ठीक तो है, सर हम तो BE की इसीलिए जगह, AE की जगह पे हम BE लिख देंगे, ठीक है, ये सर AE की जगह पे हम BE लिख देंगे, बट्टे में आ जाएगा BE बराबर AF बट्टा में FC, और ये फिर से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं सभी बच्चे बताइए, ये फिर से कट जाएगा, यस सर कटेगा। कटेगा, तो ये हो गया कट के कितना 1, कितना हो गया 1। आगे बताइए क्या करेंगे प्रियंका। सर इसी तरह हम दोबारा ये लिखेंगे A बटे में B है वो बराबर दे रखे AF बटे में FC। फिर सर हमें दूसरी चीज दे रखी है AF बराबर है FC, सर हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखे ये बताइए। सर ये 1 बराबर है AF बटे में FC। मैं नहीं समझा क्या कह रही है, सर बोलिए यहाँ 1 क्या। AF बटे में FC AF बटे में FC बराबर है, ठीक है, आगे बताइए। बराबर है 1। बराबर है 1, तो ये तो हमें यहाँ पे लिख रखा है ना जी, सर फिर आगे भी तो करें। आगे करिए, चलिए बताइए। सर आगे हमने एक साइड का तो उपयोग कर लिया जो हमें दे रखा था, ठीक है, तो दूसरा भी करेंगे हम इसी तरह, फिर दोनों के बताइए। बराबर आ जाएगा 1, तो ये बराबर हो जाएगा सर। तो ये अभी हम बराबर, क्या लिखे ये बताइए। सर अब हम A बटे में B है इसको तो सीधा रखेंगे जो हमें दे रखा है। सर आप लिखिए ना जैसा कहते हैं आप। बताइए। सर A बटे में B है वो लिखिए पहले। AE बट्टे में E BE, है वो बराबर होगा AF बटे में AF, क्योंकि सर AF है वो बराबर AF दे रखा बट्टे में है AF, A बट्टे में AF, क्योंकि यहाँ सर पे हमें हमें, दे रखा है यहाँ AF है पे वो। हमें बताना पड़ेगा ना कि AF बराबर है FC के। यस सर। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया, यहाँ पे ये AF बराबर है FC का, इसीलिए यहाँ पे जो है हमारा क्या आ रहा था FC जो आ रहा था, FC की जगह पे हमने AF रख दिया, बस में हमने FC की जगह पे क्या रख दिया AF रख दिया, तो अब ये कट जाएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया, ये कट जाएगा, तो यहाँ से फिर से एक लाइन हम लिखेंगे कि यहाँ से क्या हो गया, दूसरा सिंप्लीफाई करेंगे, AE बराबर जो हो गया BE बराबर 1 हो गया, ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 कर दीजिए और इसे समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अगर आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिएगा तो क्या निकल के आएगा बताइए सभी, बताइए, थोड़ा छोटा कर देता, बाकी बच्चों को बताने दीजिए। प्रियंका रुक जाइए, आप समझ चुके हैं, बाकी बच्चों को यहाँ से कंक्लूड करने दीजिए। अगर आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आएगा, AF बटे में FC है वो बराबर हो जाएगा A बटे में B। बाकी बच्चों को करने दीजिए। अब सर बाकी एक ही बच्चे क्वेश्चन आया सर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। क्या, सर मैंने ये क्वेश्चन तो कहा था आपसे एक्सप्लेन मुझे कंप्लीट करना है सर। तो ठीक है, बताइए बताइए बताइए, आपकी इच्छा ये के लिए दोनों एक ही बराबर है बताइए क्या लिखे, बताइए सर AF बटे में FC, 1 and 2, बताइए क्या लिखे, AF बटे में FC वो बराबर हो जाएगा A बटे में B। ये कैसा है सभी बच्चों समझ में आया, देखिए ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो ये जब राइट हैंड साइड बराबर है तो हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से अब आप अगर ये कंक्लूजन आ गया तो अगर आपको थ्योरम 6.2 याद हो, बताइए प्रियंका क्या लिखे आगे। सर आगे हमें पता है सर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से EF है वो समांतर हो जाएगा तो BC यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाई कन्वर्स ऑफ BPT ऑफ BPT यानी कि 6.2, ठीक है, थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे PQ जो है पैरेलल हो जाएगा BC के, क्योंकि सर भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो ये रेखाएं भी समांतर हो जाएगी। वेरी गुड। अब मैं बाकी बच्चों को समझा लूं, बहुत बेहतर आपने बताया, एकदम सही बताया, एक भी स्टेप आपने गलत नहीं किया, वेरी गुड प्रियंका, ऐसे ही पढ़ाई करना चाहिए। चलिए बाकी बच्चे जिनको नहीं समझ में आया कृपया करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एकदम सही प्रियंका ने बताया। अब मैं एक बार दोबारा से आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, देखिए हमें साबित क्या करना था, EF पैरेलल जो है BC साबित करना था, ये जो EF है ना
ये BC के समानांतर है। तो हमें इसे समानांतर साबित करने के लिए ये साबित करना था कि AE बट्टा अगर BE बराबर हो जाए A बट्टा FC के, तो हमारा काम बन जाए। यही काम हमने किया। तो पहले जो गिवन था उसके हिसाब से हमने लिख लिया कि AE बट्टा BE, AE बट्टा BE बराबर होगा A बट्टा FC, ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो अगर हम AE यहाँ पे है, AE के बराबर में BE, तो AE की जगह पे हमने BE लिख दिया, काट दिया, तो ये 1 के बराबर A बट्टा FC आ गया। फिर हमने दूसरी बार भी सेम अब इधर वाले से लिखा कि A बट्टा FC बराबर होगा AE बट्टा BE के। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेकेंड वाला में देखिए, यहाँ पे FC की जगह पे हमने AF लिख दिया, तो काट दिया, तो यहाँ पे AE बट्टा BE आ गया। सेम टू सेम, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 जब दोनों इक्वल के एक के बराबर है, तो हमने इसके बराबर लिख दिया A बट्टा FC बराबर AE बट्टा BE, यानी कि जो हमें साबित करना था हमने कर दिया। अब कन्वर्जन ऑफ BPT यानी 6.2 थ्योरम से ये PQ पैरेलल जो है DC हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। अगर क्लियर नहीं है तो कहिएगा, तो मैं मिटा के दोबारा से सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। किसी को डाउट नहीं है ना? कोई शर्माना मत भैया, लजाना मत कि मतलब डाउट्स रह गया, क्योंकि क्या होता है जब दो लोग एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। प्रियंका ने एक्सप्लेन किया तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया, बट उन्होंने किया एक्सप्लेन बहुत ही सही। ठीक है, समझ में आ गया है ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। इसे तो कोई और बच्चा कर दीजिए एक्सप्लेन। सर मैं करूंगी। कौन है इस बार किसने कहा? सर एक प्रियंका? ये तो मुझे ही करना है। अच्छा, ये भी आप ही को करना है? सर 10th आप कर देना, क्योंकि सर उसमें मुझे थोड़ा डाउट है। सर इसको मैं ना बिल्कुल इजी एक्सप्लेन कर दूंगी सर, सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आज ये ही एक्सप्लेन करेंगे। आज का क्लास इनके नाम पे। ठीक है सर, आज आपकी छुट्टी। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन केवल मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले लास्ट वाला ही कर दें, फिर इसको लास्ट में करेंगे, प्रियंका लास्ट में करेंगे। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन कर ले, आप लोग की इच्छा है? यस सर। चलिए पहले 10 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि प्रियंका को थोड़ा राहत मिले। चलिए पहले 10 नंबर क्वेश्चन ही करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन ज्यादा आसान है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है ज्यादा आसान है। इसे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 इसे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीबॉडी? गगन करेंगे? गगन करेंगे? बताइए, माइक ऑन कीजिए, बताइए, करते हैं इसको। चलिए मैं आकृति बना देता हूँ, एक ट्रेपेजियम का, रुकिए मैं आकृति बना देता हूँ। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है। फिर मैं अभी आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिए, इसका नाम रख देता हूं मैं A, B, C और D। ज्यादातर सेंटर में हमेशा O का उपयोग किया कीजिए, केंद्र में जहां कटता है। ठीक है, अब ये मैंने एक बना दिया है ट्रेपेजियम। ठीक है, एक ट्रेपेजियम मैंने बना दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ABCD जो है एक चतुर्भुज है ABCD, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पे जो है क्या कर रहे हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO बट्टा, देखिएगा AO बट्टा BO है, AO बट्टा BO। देखिए ये AO बट्टा में BO बराबर है किसके, CO बट्टा में DO। ये आपको साबित करना है। ठीक है, और ये मतलब कि आपको ये गिवन है कि AO बट्टा BO बराबर है CO बट्टा DO। आपको साबित करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो अगर ABCD को अगर हमें एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम जो है अगर साबित करना है, तो ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टीज होती है कि इसमें जो है दो रेखा कोई सा भी समानांतर होती है। तो जब एक चतुर्भुज की दो रेखाएं
आपस में समानांतर होती है यानी पैरेलल होती है, तो वो चतुर्भुज जो है ट्रिपेजियम होती है, समलंब चतुर्भुज होती है। क्या इतनी बातें समझ में आई? यानी अगर हमें एबीसीडी को ट्रिपेजियम साबित करना है तो हमें साबित करना होगा कि एबी समानांतर है बीसी के, सीडी के, या तो एडी समानांतर है बीसी के। तो फोटो के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो एडी समानांतर तो बीसी दिख नहीं रहा है, तो हमें साबित क्या करना है, यानी कि एबी समानांतर जो है सीडी है, यही हमें साबित करना है। चलिए अब बताइए गगन कैसे करेंगे, क्या होगी हमारी इसकी कोशिश करने की। चलिए ए ओ बटा बी ओ। एक मिनट बाबू, ये मिटा दूं मैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए हाँ बताइए क्या करेंगे। पहले तो सबसे पहले हमको हाँ बताइए गिवन जी गिवन बताइए, दिया कुछ बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। दिया है जी, ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। ठीक है वो लिखा हुआ है, आगे बताइए। सिद्ध करना है जी ए बी समानांतर है डी सी के। ठीक है अब इसकी रचना करेंगे सर जी एक बार। तो आगे क्या करेंगे, पहला सॉल्यूशन का स्टेप क्या होगा? क्या सर जी? सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या लिखूं? त्रिभुज ए डी सी में। चलिए मैं समझा देता हूँ, रुक जाइए गगन, मैं समझा देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे साबित क्या करना है, ए बी समानांतर है सी डी या फिर ए डी समानांतर है बी सी। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वो किसके समानांतर ड्रॉ करेंगे, तो ए बी के समानांतर जो है, ए बी के समानांतर हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ओ क्यू से होके गुजर रहा है, ठीक है, और इसको पॉइंट दे दिया हमने पी, यानी कि हमने एक पीओ लाइन जो है ड्रॉ किया ए बी के समानांतर। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ड्रॉ पीओ, ठीक है, क्या है ये, पैरेलल टू ए बी, ये हमने किया है, हमने पीओ को इसके समानांतर ड्रॉ कर दिया ए बी के पास में। अब हम ट्रेंगल ए बी डी लेंगे, इसको मैं ले लेता हूं। अब हम ट्रेंगल किस में बात करेंगे, ए बी डी में, ध्यान से देखिएगा। अब हम इस पार्टिकुलर ट्रेंगल की बात करेंगे, देखिएगा एकदम आराम से चीजें समझ में आएगी, ठीक है। इस ब्लू वाले ट्रेंगल में देखिएगा, तब यहां हम लिखेंगे इन ट्रेंगल, समझते चलिएगा, इन ट्रेंगल ए बी डी, क्या लिखेंगे, ए बी डी, और ए बी डी में हमें पहले से क्या प्राप्त है, पीओ पैरेलल है ए बी के। तो बाई बीपीटी थ्योरम से अनुपात क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताइए। बीपीटी थ्योरम से अब इस ट्रेंगल में सोचिए कि पीओ पैरेलल है अगर ए बी के, तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम से क्या आएगा, रेशियो एपी बटे में पीडी, बता दीजिए किसके बराबर होगा जल्दी से, एपी बटे में पीडी किसके बराबर होगा, बीओ बटे में ओडी। उसी को बीओ बटे में डीओ हम लिख सकते हैं। बात देखिए, क्योंकि यहाँ पे डीओ यूज किया है इसलिए मैंने डीओ लिखा, ओडी नहीं लिखा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे बीओ यूज किया है इसलिए मैंने ओ भी ना लिखे बीओ लिखा। प्रश्न में जिस चीज का यूज किया जाता है हम उसी को लेते हैं। तो ओ भी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रश्न में बीओ लिखा है और यहाँ पे डीओ लिखा है, इसलिए मैंने डीओ लिखा और बीओ लिखा, ओडी और ओ भी नहीं लिखा। क्लियर है ये सभी बात यहाँ तक? तो यहाँ पे लिख देंगे ये बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी। कोई दिक्कत है पहले स्टेप में किसी बच्चे को? सर जी नो सर। अब देखिएगा हमें यहाँ पे और एक चीज गिवन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और चीज जो है हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे ए ओ, ठीक है, देखिएगा ए ओ बट्टे में बी ओ बराबर हो जाएगा किसके, सी ओ बट्टे में डी ओ, गिवन है ना, सी ओ बट्टे में डी ओ, गिवन है कि नहीं है ना, गिवन सर जी गिवन है ना। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमें जो है ये गिवन है, एओ बट्टा बीओ बराबर है सीओ बट्टा डीओ। अब अगर यहाँ पे देखेंगे ये बाई बीपीटी से पहला थ्योरम आ गया और ये दूसरा आ गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा आ गया। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं,
क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एपी बट्टा में है पीडी, एपी बट्टा में है पीडी, और यहाँ पे है बीओ बट्टा में डीओ। ठीक है, और यहाँ पे है एओ बट्टा में बीओ। कोई बार बार हाथ क्यों रेज कर रहा है अभी? हैंड रेज कोई कर रहा है क्या? हैंड यस रेज सर। बताइए, बताइए। बताइए जी, सर मैंने, कोई और कर रहा है। किस लिए कर रहे हैं जी? बताइए जी। जी गलती से हो गया था। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अब इस ट्रेंगल में देखिएगा ध्यान से, अब इस ट्रेंगल को ध्यान से आप देखिएगा, इस ट्रेंगल को अगर मैं ले रहा हूं, ठीक है, ये ग्रीन वाले ट्रेंगल को, तो अब यहाँ पे भी ये जो पीओ है वो समानांतर है किसके, सीडी के, है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, अगर ये गिवन है यानी कि पीओ समानांतर है सीडी के, है कि नहीं है? अरे भाई यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग, जब ये रेशियो दे रखा है, Yes, इस sir. रेशियो से हम कह सकते हैं ना कि पीओ समानांतर है सीडी के, है ना? अब पहले से पीओ समानांतर है एबी के, दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है जी। दिख रहा है? अगर इसको मैं दिखाऊं आप लोगों को, एओ देखिए, ये रहा एओ, देखिए जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं एओ, अब बट्टा में बीओ, देखिए ये रहा बीओ, ठीक है, बराबर है किसके, सीओ, ये सीओ, अब बट्टा में डीओ, दिख रहा है? ये गिवन है। तो अब हमने इस ट्रेंगल को लिया, ठीक है, और यहां से हमने बाई इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, देखिए एडी बट्टे में पीडी बराबर एओ बट्टे में सीओ, लिख सकते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, क्योंकि ये समानांतर है। ठीक है, समानांतर है, बात समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर हम इसको ले लें और इसको ले लें, देखिए पीओ समानांतर एबी के और पीओ समानांतर सीडी के, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें, मैं एक लाइन और लिख देता हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा, बस एक सेकंड। देखिए पीओ समानांतर एबी यहाँ पे लिख दिया, पीओ समानांतर एबी, और फिर मैं इसी को समानांतर अगर सीडी लिख दूं, तो यहां से क्या हमें नहीं मिल जाएगा कि एबी समानांतर है सीडी के, यहां से और यहां से अगर हम लेंगे तो ए बी समांतर सीडी नहीं हो जाएगा? ए बी समांतर सीडी हो रहा है? जाएगा सर। हो रहा है? यस सर। तो जब ये यस सर। जब ये समानांतर हो गया तो हमारा साबित हो गया यहाँ से, ठीक है, कि क्या है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि हमें यही तो साबित करना था कि ए बी समानांतर सीडी है, यानी कि ट्रेपेजियम में कोई भी दो भुजा अगर समानांतर आपने साबित कर दिया तो ये समलंब चतुर्भुज साबित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। क्लियर है? तो चलिए इसको दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताऊं? यस सर। देखिए अगर हमें एक चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज साबित करना है तो हमें उसकी किसी भी दो भुजाओं को समानांतर साबित करना है, किसी भी दो भुजाओं को क्या साबित करना है, समानांतर। तो अगर मैं यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज ले लूं, ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज ले लूं, ध्यान से देखिएगा, और इसको जो है हमने कुछ इस प्रकार मिलाया, इसके विकर्ण जो है 0 पे O पे कट कर रहे हैं, तो इसके विकर्ण को हमने O पे मिलान करा दिया, ठीक है, O पे मिलान करा दिया। अब इसको एक चतुर्भुज बना दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। हमने कहा कि हमें गिवन है एओ बट्टा बीओ, लिख लीजिए नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, लिख लीजिए एओ बट्टा बीओ बराबर है सीओ बट्टा डीओ, ये हमें गिवन है।
कि ये AO बट्टा BO बराबर है CO बट्टा DO के। ठीक है, ये हमें गिवन, हमें साबित करना है कि ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसे समलंब चतुर्भुज साबित करने के लिए हमें इस क्या बोलते हैं चतुर्भुज की कोई सी भी दो भुजा को समानांतर साबित करना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ABCD एक समलंब है, इसको साबित करने के लिए, ठीक है, ABCD चतुर्भुज की कोई दो भुजा को समानांतर साबित करना होगा, समानांतर साबित करना होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। एक बार सभी बच्चे बताइए, यानी ABCD को अगर आपको एक समलंब एक ट्रेपेजियम साबित करना है तो हमें साबित क्या करना पड़ेगा कि इस चतुर्भुज का यानी ABCD चतुर्भुज का कोई सा भी दो भुजा जो है समानांतर है यानी कि पैरेलल है, यही साबित करना है। और हमें गिवन क्या है, AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO जो है हमें गिवन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि इसको साबित करने के लिए हम जो है यहां से एक रेखा जो है AB के समानांतर PO खींच लेंगे। ठीक है, ये रेखा क्या है, AB के समानांतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में ड्रॉ, यह हमने खींचा है, अपने पास से खींचा है। ठीक है, कि PO समानांतर है किसके, AB के। अगर मैंने कहा कि PO जो है समानांतर है AB का, तो यहां से आपने बाई बीपीटी थ्योरम से एक रेशियो निकालेंगे, अनुपात। वो रेशियो क्या होगा, सभी बच्चे बताइएगा, AP बट्टे में PD, बताइए किसके बराबर होगा, BO बटे में OD। यहाँ पे BO लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, BO बट्टे में DO होगा यस सर। बाई बीपीटी थ्योरम। ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बस मुझे 1 मिनट का बस एक अर्जेंसी है, बस 1 मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। एकदम सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब बस ध्यान से देखते चलिएगा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग भटकाइएगा तो फिर लेट हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, अब देखिए जो गिवन है ना, यहाँ पे ना लिखिए, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, इसको मैं मिटा के नीचे लिखता हूँ। ठीक है, ये जो गिवन है इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ये ग्रीन वाला को मिटा दूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रीन वाले को मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रीन वाले को मिटा रहा हूँ। ले लिए ना, ले लिए ना? चल, ग्रीन वाले को मिटा रहा हूँ क्योंकि बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। ये आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी। अब देखिए इसको यहाँ पे सीधा सीधे लिखेंगे तो अच्छे से समझ में। यहाँ लिख दीजिए बीपीटी, ये बाई बीपीटी आ गया। अब हमें गिवन क्या है, AO बट्टे में BO बराबर CO बट्टे में DO। अब यहाँ पे जो है आपको एक चेंज करना है। एक चेंज क्या करना है कि इस BO के जगह पे आपको कर देना है CO, और इस CO के जगह पे आपको कर देना है BO, इंटरचेंज करना है। इस BO के जगह पे क्या कर दीजिए CO, और CO के जगह पे कर दीजिए BO। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो आप बताइए क्या मिलेगा हमें, AO बट्टा CO
बराबर बीओ बट्टा क्या मिलेगा, डीओ मिलेगा। DO ये हो गया समीकरण नंबर आपका 2। अगर आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिएगा ध्यान से तो हमें क्या मिलेगा, एपी बट्टा पीडी। देखिएगा यहां लिखिएगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अब देखिए बीओ बट्टा डीओ यहाँ पे भी है और बीओ बट्टा डीओ यहाँ पे भी है, तो ये जो बचा यहाँ पे एपी बट्टा में पीडी वो किसके बराबर हो जाएगा, एओ बट्टा में सीओ। अब एक बात बताइए, ये एओ बट्टा में सीओ, ठीक है, एओ बट्टा में सीओ बराबर है किसके, एपी बट्टे में पीडी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, सभी बच्चे बताइए एकदम ध्यान से, इससे क्या निष्कर्ष, जी माइक बंद हो रहा ना। यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर इस ट्रेंगल में देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, इस ट्रेंगल में नोटिस कीजिएगा, ये जो ट्रेंगल मैंने बनाया है इस ट्रेंगल में अगर मैं ये कह रहा हूं कि एपी, देखिएगा ये एपी बट्टे में पीडी, एपी बट्टे में पीडी किसके रेशियो के बराबर है, एओ बट्टे में सीओ। तो अब आप मुझे बताइए कि हम पीओ को समानांतर नहीं लिख सकते हैं सीडी के, अगर ये हमें प्राप्त हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये मिल गया एपी बट्टे में पीडी और इधर में एओ बट्टे में सीओ, तो हम क्या कह नहीं सकते हैं कि पीओ समानांतर है सीडी का, यहां से कह सकते हैं कि नहीं, यस सर, यस कह सर। सकते हैं ना कि पीओ, एक मिनट यार, पीओ समानांतर है किसके, सीडी के, कह सकते हैं कि नहीं इससे। अरे भाई थ्योरम 6.2 से यहाँ लिख दीजिएगा, यस सर कह यस सके। सर, बाई थ्योरम 6.2 या कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, जो भी आप लिखना चाहें लिख दीजिए। तो अब हमें एक बात बताइएगा, हमने यहाँ पे पहले से ले रखा है पीओ पैरेलल एबी और यहाँ पे पीओ पैरेलल सीडी, यानी कि एबी पैरेलल सीडी हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं इसे कह दूं इक्वेशन नंबर 1 या इसे कह दूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या डायरेक्टली कहते हैं ना यार, डायरेक्टली आपको दिख रहा है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कि पीओ पैरेलल है एबी के, ठीक है, और पीओ पैरेलल है किसके, सीडी के। तो अगर मैं यहां से पीओ मिटा दूं तो केवल एबी पैरेलल सीडी नहीं हो जाएगा, जो हमें साबित करना था एबी पैरेलल सीडी, यानी कि ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया साबित। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं आया, यस सर जी आ गया। यस सर, अभी भी मुझे लगता है कि नहीं आया। प्रियंका आपको आया, इनको इसी में केवल डाउट, क्या गया, यहाँ पे इंटरचेंज करना रहता है, जब ऐसे क्वेश्चंस में कोई उपाय नहीं रहता है तो यहाँ पे हमें इंटरचेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जरूरत इसी के हिसाब से थी। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये केवल चेंज हो गया, यहाँ पे बीओ की जगह सीओ आ गया, सीओ की जगह पे बीओ कर दिया, कि इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये मिल गया और इसके मिलने से हमने ये पढ़ा गेट हो गया कि पीओ पैरेलल है सीडी के और पीओ पैरेलल एबी था तो एबीसीडी पैरेलल हो गया, एबीसीडी पैरेलल हो गया तो ये समलंब हो गया। यानी थोड़ा सा बस दूरदर्शिता रखना है, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। सर जी इंटरचेंज कैसे करते हैं? इंटरचेंज ऐसे ही करते हैं, जैसे यहाँ पे एओ को डीओ से चेंज कर देंगे, एओ की जगह पे डीओ आ जाएगा, डीओ की जगह पे एओ आ जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये एक चेंज कोई से को भी कर सके जी, क्या, कोई से को भी कर सके जी। हाँ आगे अभी 9वां क्वेश्चन कीजिएगा, वहां पे भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, पढ़ सकता है पता नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, मैंने पढ़ेगा जहां तक मुझे याद है। करते हैं 9वां क्वेश्चन करें। अरे भैया सेंटर ओ है, पी एक रेखा है, पी मैंने एक ए और डी पे एक पॉइंट लिया है पी, देख रहे हैं, रुद्रा का डाउट देख रहे हैं आप लोग, एकदम ध्यान नहीं है क्लास में, ठीक है, क्या लिखा है लड़का कि ओ अगर सेंटर है तो आपने पी क्यों लिया है, तो पी मैंने सेंटर थोड़े लिया है, पी ओ मैंने एक रेखा लिया है जो एबी के समानांतर है, लिखा भी हूं, ड्रॉ पी ओ समानांतर एबी। आगे बढ़े, किसी को डाउट नहीं है ना। नो सर, प्रियंका का भी रिप्लाई नहीं आया, प्रियंका को भी नहीं समझ में आया था, किसी को नहीं आया जिसका सर डाउट नहीं है इसका मतलब।
क्लियर है सभी को? यस सर। अरे भाई आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। चलिए एक क्वेश्चन तब मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 तब आप लोग का होमवर्क रहेगा, और अगले क्लास में इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले क्लास में हम लोग 6.3 जो है पढ़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन 10 था जो आपने पहले सॉल्व करा दिए। जैसे कि प्रियंका का एक ही बाकी था, तो मैंने कहा यार कुछ तो सीख के जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, और अगले क्लास में 6.3 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर आपको हमें कुछ बताना था। अच्छा कुछ बचाना था यार, मैं भूल गया। सर इस क्वेश्चन को अगली क्लास में मैं ही एक्सप्लेन करूंगी सर। ठीक है कर दीजिए। सर जी मैं सर explain मैंने भी कर करूंगा। लिया। भाई बाकी लोगों को भी मौका देना है अगली क्लास में, ठीक है? सर जी मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में। ठीक है भैया, आप लोग लड़िए मत, ठीक है? जो पहले जुड़ेगा वही एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? जी मेरा आज एक दिन मैं सर सबसे यहाँ पहले से जुड़ जाऊंगी। जुड़ जाएंगे। ये इकलौता बैच है जिसमें बच्चे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं और भी बैचेज लेता हूँ जहाँ बच्चे कोई बोलते ही नहीं, ठीक है? तो बहुत अच्छा आदत है आप लोगों का कि आप लोग बोलते हैं, सर बोलना उनको चाहिए। हमारे साथ जुड़वा दो, हम बोलना हमें भी सिखा लगता देंगे। है यार, हम सोच रहे हैं कि आप लोग को 1-2 बैच में और जुड़वा दें, ठीक है? चलिए कोई नहीं, तो ये आपका होमवर्क है, और मैं ये आपको बताना चाहता था कि कैसे ये तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिए, हर व्यक्ति का और हर स्टूडेंट की जो परिस्थिति होती है, सिचुएशन, वो अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो जन्म के साथ ही अमीरी में पैदा होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जन्म के साथ ही गरीबी में पैदा होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मध्यम क्लास में पैदा होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मध्यम क्लास में पैदा होते हैं। इन 3 टाइप के लोग होंगे, एक जन्म से अमीर है, एक जन्म से गरीब है, और एक जन्म से मध्यम क्लास है। तो इंसान को सपने भी ना अपनी उसी स्थिति के हिसाब से देखना चाहिए। अब जैसे सोचिए कि आप एक गरीब परिवार में जन्म ले लिए, और आप सोचो कि हमें जो है बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? हमें ढेर सारा पैसा चाहिए। तो एक गरीब परिवार आपको ढेर सारा पैसा नहीं दे सकता। अब आप एक मध्यम क्लास घर में पैदा लिए हो, यानी कि आप बहुत अमीर नहीं हो, बहुत गरीब नहीं हो, तो वहां पे भी मध्यम क्लास लोगों को भी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा कोशिश करना चाहिए गवर्नमेंट नौकरी लेने की, ठीक है? गवर्नमेंट नौकरी लेने का, जहां पे आपको पेरेंट्स से ज्यादा पैसे की नीड ना हो। तो हमें अपनी जॉब की रुचि किधर ले जानी चाहिए? अगर हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि हमारे घर वाले हमें 5 लाख 10 लाख रुपया नहीं देंगे हमें सेटल डाउन होने के लिए, तो हमें वहां पे क्या प्रयास करना चाहिए कि हम गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करें, जहां पे पैसे नहीं लगता है, मेहनत के हिसाब से रिजल्ट हो जाता है। यानी 100 रुपये का फॉर्म भर के आप आईएएस बन सकते हैं। सोचो, अगर आप सेल्फ स्टडी करना जानते हो तो 100 रुपये का फॉर्म होता है आईएएस का, आप डालोगे, सेल्फ स्टडी से अगर तैयारी कर सकते हो तो करिए, और रिजल्ट हो जाएगा, आईएएस बन सकते हो 100 रुपये के फॉर्म में, ठीक है? तो यानी कि पहली बात तो ये डिसाइड हो गया कि हमें प्राइवेट सेक्टर से जाने से बचना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात कि हमें गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी पहली प्राथमिकता में करनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली बात कि बच्चे सोचते हैं कि यार हमें करना क्या चाहिए इंटर के बाद या 10th के बाद। देखिए 10th के बाद अगर आपकी अगर रुचि पहले से डिसाइडेड है कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें आर्मी में जाना है, हमें पुलिस में जाना है, हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है, हमें एयर होस्टेस बनना है, अगर पहले से डिसाइडेड है तो जो चीज बनना है उसी के सिलेबस के हिसाब से आपको इंटर में सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आईएएस बनना है ना, अगर आपको आईएएस बनना है तो उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना होगा, ठीक है? तो जब हम 10th पास करेंगे, तो जब हमें पहले से माइंड में लगा लिया कि हमें आईएएस ही बनना है, तो हम इंटर में मैथ नहीं लेंगे, हम वहां पे कोशिश करेंगे क्या लेने के लिए? हिस्ट्री लेने के लिए, ज्योग्राफी लेने के लिए, पॉलिटी लेने के लिए, क्योंकि आगे जाके हमें वही पढ़ना है। तो अगर पहले से डिसाइडेड है तब, अगर आपका पहले से डिसाइडेड नहीं है और आपको मैथ साइंस में रुचि है तो आप मैथ साइंस लेके इंटर कीजिए। अगर आपको इंटर के बाद फिर डिसाइड हो जाता है कि आगे आपको क्या करना है, तो उसके हिसाब से आपको अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे इंटर में जाके डिसाइड करते हैं कि हमें आईएएस बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि आर्मी में जाना है, कि पुलिस में जाना है। तो इंटर में जाके अगर डिसाइड होता है तो फिर उसके हिसाब से सब्जेक्ट लीजिए। चलिए इसके बाद अब ग्रेजुएशन जैसे तैसे आपने कर लिया, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है तैयारी करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर तरीके की अलग अलग होती है, आईएएस की अलग होगी, पीसीएस की अलग होगी, पुलिस की अलग होगी, दरोगा की अलग होगी, कांस्टेबल की अलग होगी, हेयर होस्टेस की अलग होगी, हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। तो हमें अपने सब्जेक्ट का ज्ञान जो है
कोचिंग से, यूट्यूब से, जैसे भी हो पढ़ना होता है, फिर रिजल्ट हो जाता है। तो आप में से किसी को भी किसी भी एग्जाम की जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार के कोई सी भी एग्जाम, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मैं सारे एग्जाम का बताऊंगा तो पता है कितना लंबा खींच जाएगा। आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी, एनडीए की तैयारी करनी है, देखिए एनडीए के लिए मैं बताता हूँ, एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रोल अदा करता है आपका मैथ और इंग्लिश। ठीक है, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एनडीए की तैयारी करने वाले लोगों को मैथ्स और इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना होता है। इसमें जीएस भी आता है, लेकिन जीएस नॉर्मल होता है, यानी इसको आप साधारण तरीके से भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन मैथ और इंग्लिश के लिए आपको विशेष रूप से मेहनत करना है। ठीक है, और कोई है? अरे भाई, इतने लोगों के सवाल का जवाब दूंगा तो अगली क्लास का टाइम हो जाएगा, बस करते हैं। ठीक है, बस बस।